टुडे वी आर डिस्कसिंग वन ऑफ द लार्ज कैप कंपनी ऑफ आवर इंडियन स्टॉक मार्केट। जी हाँ, बंधन बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखते हैं तो एक लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि हमें पता है मोर देन 35,000 करोड़ जिसका भी मार्केट कैप है वो लार्ज कैप कंपनी में यहाँ पे फॉल होती है। यानी टॉप 100 कंपनी जो ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड एज लार्ज कैप कंपनी। तो 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अच्छी खासी गिरावट अभी देखी गई है रिजल्ट के बाद बंधन बैंक में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ब्रोकरेज का क्या व्यू है, जो भी ब्रोकरेज कंपनीज यहाँ पे है अच्छा खासा उन्होंने टारगेट दिया है। मैंने भी इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, अपने डायमंड मेंबरशिप को मैंने वहाँ पे लेकिन साथ में बताया था कि दिस इज अ रिस्की शेयर। प्रभु की कृपा से हमने पीछे 254-55 पे उठा के शेयर को 272 रुपये का सेल किया था। हालांकि वो उसके हमारे बेचने के बाद भी 75 या 80 या हो सकता है 85 भी गया हो, बिकॉज आई नीड फंड एट दैट टाइम, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे सेल किया था। वापस से गिरावट में हमने इसको बाई किया है 243 के लेवल पे मैंने आपको बाई किया है, वो आपको मैं बता दूं यहीं पे। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा क्या वो रीजन्स है जिसकी वजह से हमने यहाँ पे शेयर को बाई किया है और क्यों इतनी गिरावट आई है शेयर प्राइस में। एक साथ में बोनस टिप भी आपको मैं वीडियो के दौरान दूंगा। पी वैल्यूएशन देखते हैं तो अट्रैक्टिव है 10 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 2, डिविडेंड कोई देता नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग भी ओके टाइप से है 40%। इसका जो मेन बिजनेस है वो आता है नॉर्थन ईस्ट पार्ट से, जो भी आसाम है, मणिपुर है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ से इसका लगभग 50% रेवेन्यू आता है। नॉर्थन ईस्ट एंड ईस्ट से 50% रेवेन्यू आता है। रिटेल पार्ट की बात करें तो रिटेल से अप्रोक्सीमेटली 85% का इसका वेटेज है टोटल बिजनेस का। तो अच्छा खासा फोकस है यहाँ पे रिटेल में। अब यहाँ पे प्राइस चार्ट हम पहले देख लेते हैं। 3 ईयर्स में देखते हैं तो अगर मैं यहाँ पे 5 ईयर्स का चार्ट खोलता हूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट था लगभग 240 के रेंज में, तो जिसको इसने ब्रेक किया है। हमने 243 पे ख़रीदा ये सोच के हैं कि ये 230 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर ये 220 200 के अराउंड आता है तो वापस से हम इसमें थोड़ी ख़रीदारी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने सगे संबंधी, अपने मित्रों से ज़रूर पूछना। मैंने शेयर को ख़रीदा है, मुझे शेयर इस लेवल पे ठीक लगता है, डजंट मीन यू फॉलो मी ब्लाइंडली। 220 के लेवल के आसपास आएगा तो इसमें दोबारा से मैं पोजीशन बनाने की सोचूंगा और अपने पोर्टफोलियो का किसी भी लेवल पे ये 2% से ज़्यादा मैं शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करूंगा। सपोज मेरा 50 लाख का पोर्टफोलियो है तो 50 लाख का मतलब 1 लाख मैक्सिमम है जो कि मैं शेयर में लगा सकता हूँ। तो अभी भी मैंने थोड़े से शेयर खरीदे हैं, 1% मैंने अभी खरीद लिया है। 1% में 200-220 के अराउंड खरीदूंगा। उसके बाद अगर गिरावट भी आएगी तो हम इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हमें इसका ठीक लगता है। अब आ जाते हैं रिजल्ट पे। उससे पहले मैं मेन रेशियोज आपको बता दूं जिसकी वजह से हम अच्छा खासा गिरावट देख रहे हैं। 1 ईयर में देखेंगे तो 1% से कम का आरओई है, जो कि पहले लगभग 12-15 का होता था। आरओई मीन्स रिटर्न ऑन असेट, अगेन दिस इज 0.1%, जो कि मिनिमम 1 या 2 होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि जो भी उनके पास असेट्स है उस पर वो कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। अगर 100 रुपये के असेट्स है तो 100 रुपये जनरेट कर पा रहे हैं नहीं, लेकिन 100 रुपये में इन्होंने केवल यहाँ पे 10 पैसा ही जनरेट किया है। तो यही वो मेन कारण है जिसकी वजह से हम शेयर प्राइस में देखेंगे अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। एक टाइम पे ये 800 रुपये का शेयर हुआ करता था, मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले शायद। उस टाइम हालांकि काफ़ी दिक्कतें थी, कोविड से पहले एक बार यहाँ पे असम में आंदोलन भी हुआ था कि ये जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कस्टमर से दैट इज़ वेरी हाई, 30-40% पे चार्ज करते हैं। जो वहाँ पे छोटे लोन बांटते हैं ये 20,000 50,000 80,000 का, जो लेडीज़ को भी ये लोग अलग से लोन देते हैं। जो ग्रुप इनके छोटे लेडीज़ का होता है, छोटे मोटे अपने कारीगर टाइप के होते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, उनको ही छोटा लोन देते हैं 30-50-80,000, लेकिन उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बिज़नेस का अपना उनका ट्रेंड है, अपनी पॉलिसी है उनकी। ऑब्वियस सी बात है, जब छोटा लोन देंगे तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो वहाँ पे हाई इंटरेस्ट चार्ज होना ही होना है। नेट एनपीए की बात करते हैं, 5 साल का यहाँ पे 1.38 था 5 साल पहले, 1 ईयर में 1.66 है। हालांकि ये 3 ईयर्स के कंपैरिजन में लो है, लेकिन 5 ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल से शेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर हम बात करते हैं तो पहले 7% का हुआ करता था, जो अब 6.5% है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मीन्स अगर मैंने 5 रुपये पे पैसा उठाया हो आरबीआई से या कहीं से भी, और आगे मैं उसको कितने पे लैंड कर पा रहा हूँ, तो वो आगे इसको लगभग 11.5 या 12 पे लैंड कर पा रही है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका 7% का है, जो कि एक बहुत
बहुत पॉजिटिव है। बड़े बैंकों में 4-5% से ज़्यादा नहीं होता है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई एक्सिस के केस में हम देखेंगे तो वहाँ पे 4-5% से ज़्यादा में एनआईएम देखने को नहीं मिलेगा। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी ये काफ़ी पॉजिटिव है 4, तो यानी ये 4.5 पे पैसा उठा के आगे लगभग 11% के आसपास दे रही है, तभी इसका एनआईएम 7% है। एडवांस ग्रोथ तो अच्छा खासा ग्रोथ ये अपने लोन्स में भी दिखा रही है 15% के आसपास। अब यहाँ पे हम रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है स्ट्रीट को, जिसकी वजह से इसको पनिशमेंट मिली है स्ट्रीट से। यहाँ पे अच्छा खासा एस्टिमेट था एनालिस्ट का कि 700 से 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट आएगा, जो कि अब डिक्रीज होकर केवल आया है 200 करोड़ का। इंटरेस्ट अर्न ये भी रिड्यूस हुआ है लगभग 8% से। नेट प्रॉफिट 886 करोड़ से रिड्यूस होकर लगभग 209 करोड़ आ गया। नेट एनपीए हालांकि यहाँ पे डाउन है, ग्रोस एनपीए भी डाउन है, लेकिन अच्छा खासा यहाँ पे डाउनफॉल दिखाया है नेट प्रॉफिट में, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक और पॉजिटिव पॉइंट मेरे को क्या लगता है आपको बता देता हूँ। डिपॉजिट्स इनके लगातार बढ़ रहे हैं। डिपॉजिट्स अगर आप देखोगे किसी भी बैंक के लिए सबसे सस्ती जो बोरोइंग्स होती है वो डिपॉजिट के तौर पे होती है, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट में कोई हमें इंटरेस्ट चार्ज देना नहीं है, इंटरेस्ट कोई पेमेंट करनी नहीं है। सेविंग अकाउंट पे जो भी है 4-5% ये पे करते हैं। एफडी पे हालांकि ये भी 6-6.5% का ब्याज देते हैं। डिपॉजिट्स 2018 मार्च में यहाँ पे था 34,000 करोड़, देन 43,000 करोड़, देन 57,000 करोड़, उसके बाद मार्च 21 में 78, देन मार्च 22 में 96। तो डिपॉजिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छा खासा यहाँ पे साइन है बैंक के फ्यूचर के लिए। कासा रेशियो भी इनका 41-42% के आसपास रहता है, जो काफ़ी पॉजिटिव है। मार्केट ब्रोकरेज रिसर्च का यहाँ पे क्या कहना है, किसी भी ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे 300 से कम का टारगेट नहीं दिया है। देखिए यही वो मेन रीज़न है। जी बिजनेस ने यहाँ पे अपने एस्टिमेट में कहा था कि 800 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन 210 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से गिरावट देखी गई है शेयर प्राइस में। CLSS ने यहाँ पे टारगेट को रिड्यूस किया 325 से 300। जेफरीज ने भी टारगेट यहाँ पे रिड्यूस किया है 400 से 340। BOFA ने टारगेट यहाँ पे 355 रुपये का दिया है। क्रेडिट सूज ने यहाँ पे 360 से 330 का टारगेट किया है। आउट परफॉर्म की रेटिंग इनकी बरकरार है यहाँ पे। नमूरा ने भी यहाँ पे 425 का टारगेट दिया है। तो कोई भी ब्रोकरेज फर्म 300 से कम का टारगेट यहाँ पे नहीं दे रही है। 240 के लेवल पे हम खरीदते हैं और थोड़ा सा रिस्क लेते हैं 15-20% का। 200 तक अगर हम रुकते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड, लगभग 30% का अपसाइड मुझे आराम से नज़र आता है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम रखते हैं 1 से 1.5 साल में। तो ऐसा लगता है मुझे, आगे प्रभु की इच्छा। 243 पे हमने शेयर को खरीदा है। अगर आपको शेयर अच्छा लगता हो तो अपना डिसीजन लेने से पहले आप पहले इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। बोनस टिप ये है कि इसमें मैंने अभी ख़रीदारी करी है। इसके साथ बर्जर पेंट में भी मैंने ख़रीदारी करी है। अपने मैंने डायमंड मेंबरशिप को यहाँ पे बताया है। बर्जर पेंट के साथ साथ इंडस टावर में भी हमने यहाँ पे 236 के लेवल पे शेयर ऐड किए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 70% डिस्काउंट वहाँ पे लाइव है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार। वीडियो लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।